everyone. I, Sanjana Kumari, Faculty of Foundation Maths, going to discuss real numbers with you. Real numbers. We all are known to numbers. But are we known to this fact that numbers of two types? We can get real or imaginary. Numbers are of two types, real and imaginary. You all are known to this. अगर आप जानते हो, कितने तरह के नंबर्स आप जानते हो? या तो आपके पास नेगेटिव होंगे या तो आपके पास पॉजिटिव होंगे, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं हुआ तो क्या होगा? तो वो आपके पास जीरो होगा. ठीक है. नाउ रियल एंड इमेजिनरी. व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी? कैसे पता चलेगा? तो आपके पास जब भी कोई नंबर दिया हुआ हो, अगर उस नंबर का आप स्क्वायर करते हो एंड आफ्टर द स्क्वायरिंग प्रोसेस यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव और जीरो, एनी पॉजिटिव नंबर या जीरो मिल रहा है आपको, देन जो नंबर है वो क्या है? हमारा रियल है. और अगर स्क्वायर करने के बाद भी हमें नेगेटिव नंबर मिलता है, देन हमारे पास क्या होगा? हम कहेंगे वो नंबर हमारे पास इमेजिनरी है. कैसे? जैसे आप अंडर रूट -1 का स्क्वायर करो, वो हमारे पास क्या होगा? -1 होगा. जो हमारे पास क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, वो हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगा. जैसे आप कहते हो रियल नंबर को डिनोट कर, पहचान क्या होगी इमेजिनरी नंबर की? रियल नंबर के लिए आप कह सकते हो, जैसे आप डिस्टेंस डिनोट करते हो, आप टाइम डिनोट करते हो. डिस्टेंस डिनोट करने के लिए हम मीटर लगा सकते हैं, किलोमीटर लगा सकते हैं. वैसे ही अगर आप किसी नंबर में आई लगा दो, देन वो हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. 3i. ठीक है. और यहाँ पे आई क्या है? आई हमारा यही √-1. ठीक है. एंड वन मोर फैक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आप ये देखो, आपने कभी ना कभी बोला होगा कि 5 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन 5. बट कैन यू से दैट 5i इज ग्रेटर देन 3i? डू यू थिंक सो? नो, इट्स गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ये हमारा गलत हो जाएगा. एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट 3i ग्रेटर देन 5i, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है. और इफ यू आर गोइंग टू गेट 3i इक्वल टू 5i, तो ये भी हमारा गलत है. दे आर डिफरेंट यूनिट दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. ओके, सो लेट्स कम टू अवर मेन पॉइंट, दिस रियल नंबर. Real numbers are all the numbers which can get a positive number after the squaring process. Real numbers can be further divided into two parts, rational and irrational. What do you mean by rational number? Rational number, all the numbers that can be represented in the form of p by q. That means अगर आप किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हो, जहाँ पे हमारा p by q क्या है? p और q क्या है? हमारा p और q दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, और हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है. मीन्स हमारा q 0 नहीं होना चाहिए. इरेशनल क्या होगा? कोई भी वैसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं कर पाएंगे. हमारा p by q फॉर्म में वो नहीं जा पाएगा, जहाँ हमारा p और q इंटीजर्स है. मीन्स अगर हमारे पास p और q दो इंटीजर्स नंबर है, तो उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. आपको मैं बता दूं, हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, ये सारे नंबर हमारे पास रेशनल की कैटेगरी में आएगा. ओके. नाउ रेशनल नंबर. Rational number is a group of a lot of numbers. Rational number can be further divided into integers and fraction. We all are known to integers. All the counting numbers, all the negative counting numbers, or 0 means 1, 2, 3, -1, -2, -3 and 0. सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे हमारे पास integers हैं. Like अगर आप लिखे हो 3, 2, -5, 0, 7, इन सबको हम by 1 करके लिख सकते हैं. तो कोई भी वैसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख के उसको आप p by q के फॉर्म में कर लो, जहाँ पे हमारा 1 है डिनोमिनेटर, मीन्स 0 नहीं है, तो दैट मीन्स q आर नॉट इक्वल टू 0. सो दीज नंबर्स आर इंटीजर्स, और ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास? रेशनल नंबर्स. एंड नाउ कम टू फ्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू अगेन a by b, वेयर a and b विल बी व्हाट? नेचुरल नंबर्स. ठीक है. Now 3 by 2. If you are going to write 3 by 2, it will be equal to 0.5.
And if you're going to write 2 by 7, what it will be? It is 0.285 and so on. 1 by 3 is 0.3333 and so on. 3 will be repeating, so on and so on. So our fraction can be converted into decimal. और आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वही डेसिमल है, जो डेसिमल है हमारे पास वही फ्रैक्शन है. ठीक है, आपको ये पता होगा फ्रैक्शन हमारे पास कई तरीके के होते हैं, जिसमें मेन आपके पास क्या है, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, जैसे हमारे पास 2 by 7 हो गया तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और 3 by 2 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू डेसिमल. फ्रैक्शन क्लियर है. चलिए हम थोड़ा डेसिमल देखते हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स. मीन्स रियल नंबर के साइड में, रियल नंबर के टाइम पे हमारे पास डेसिमल का क्या रोल है. तो डेसिमल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सी आप लिख सकते हो 3.24. दैट मीन्स हमारा आफ्टर 4 रिमाइंडर हमारा 0 आ गया. दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. टर्मिनेटिंग का मतलब पता होगा आपको. टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट? टर्मिनेटिंग मीन्स जब भी किसी का एंड होता है, मीन्स जैसे आपके टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, तो टर्मिनल एक पर्टिकुलर पोर्शन खत्म हुआ, देन हमारे पास टर्मिनल एग्जाम्स हुए, तो आफ्टर 4 रिमाइंडर विल बी 0, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग. ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वैसे जो फिनिश ही नहीं हो रहा है, कितना भी करते जाओगे देन हमारे पास ना रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, तो वैसे वाले टाइम पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 by 3 सॉल्व करो, आपके पास आएगा 3.3333. कितना भी कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट 0 एज अ रिमाइंडर, सो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होता जाएगा, 333 आएगा? नहीं, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं. पहला होगा पीरियोडिक, दूसरा होगा नॉन पीरियोडिक. पीरियोडिक मीन्स व्हाट? हमारे पास 3 एक पर्टिकुलर एक गैप के बाद रिपीट हो रहा है. हमारे पास क्या है, ये इस तरह का हो सकता है 2.878787 ऑफकोर्स हो सकता है. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 878787 लाइक आफ्टर 2 डिजिट्स हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे वाले को क्या कह सकते हो, पीरियोडिक कह सकते हो. मीन्स अगर आपके पास 3 2.87, तो ये हमारे पास क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे. पीरियोडिक का बेसिकली मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो नंबर रिपीट होता रहा है. जैसे आप लिख रहे हो 4.896 देख सकते हो 3 डिजिट के बाद ही हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ये हमारा रिपीट हो रहा है, देन इट इज़ पीरियोडिक. इसी पीरियोडिक को आप कहते हो रिपीटिंग, इसी पीरियोडिक को कहते हो आप रिकरिंग. सो रिकरिंग, रिपीटिंग, पीरियोडिक ऑल आर सेम. नाउ टाइम फॉर नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक क्या होगा, अगर आप कभी देखो तो कुछ हमारे पास ऐसे टर्म आएंगे जिसमें आप डिवाइड करोगे, देन आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा 2.87632964. मीन्स यू कांट डिसाइड द पीरियोडिक. मीन्स आपको कितने नंबर के बाद वो जाके रिपीट होगा, कितने टाइम के बाद, कितने डिजिट्स के बाद वो जाके सेम नंबर हमारे पास दोबारा आएगा, सेम सीरीज सेम सीक्वेंस दोबारा आएगा. अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वहाँ पे वो हमारे पास है नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन पीरियोडिक, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ये सारे हमारे पास नॉन पीरियोडिक सब सेम ही हैं. और ये सारे हमारे किसको डिनोट करेंगे, ये हमारा डिनोट करेगा इरेशनल नंबर को. ठीक है, दैट मीन्स इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ नॉन रिपीटिंग, मीन्स ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो वो खत्म हो रहा है, और ना ही वो खुद को रिपीट कर रहा है. तो अगर दोनों ही कर रहा है, दोनों ही गलतियां उसकी चली आ रही हैं, देन आप कहोगे कि चलो हम तुमको रेशनल में नहीं रख रहे, ये हमारा इरेशनल कैटेगरी हो जाएगा. और अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ पीरियोडिक है, देन हम उसको रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हो. ओके, तो हियर हमने क्या सीखा, हमने सीखा हमारे पास रियल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स हमारे पास 2 टाइप के थे, कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल. फिर हमने देखा, हमने रेशनल नंबर को डिवाइड कर दिया, इंटीजर्स भी होंगे, फ्रैक्शन भी होंगे. इसी फ्रैक्शन को हमने बोला डेसिमल है, इसी डेसिमल को हमने बोला टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, और यही हमारा नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का हुआ, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, या फिर हम इसी को बोलेंगे पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. सो हियर वी आर डन विद द बेसिक थिंग्स ऑफ रियल नंबर्स.
आपके पास इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा और बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो रियल नंबर के पार्ट्स हैं जो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।